नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर लास्ट एक दशक की बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश है, जिसमें खासकर जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, इन्होंने कभी बॉर्डर को लेकर और मैप को लेकर इशू क्रिएट नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से बांग्लादेश जहां पर ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में बात करता है, श्रीलंका जहां कच्छ थी वो आइलैंड को लेकर क्लेम करता है, नेपाल जो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा इसको लेकर क्लेम करता है, ये चीजें हमें सडनली देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। क्योंकि नेपाल ने फिर से एक बार वही गलती दोहराई यहाँ पर, जो 2020 के टाइम में, 2024 के टाइम में और फिर से 25 के टाइम में अपनी 100 रुपीज के करेंसी में भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने नोट में दिखाया है। जबकि आज के टाइम में नेपाल में एक इंटरिम सरकार चलाई जा रही है सुशीला कर्की की तरफ से, जो नेपाल के करंटली पीएम है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज से कुछ मंथ पहले नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट होता है, तख्ता पलट होता है और 2026 में अब इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है, जहां पर नेपाल के करंट पीएम और वहां की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है और इसके साथ साथ जेएनजी, इनके साथ में ट्राइपार्टाइट टॉक्स की जा रही है ताकि 2026 में इलेक्शन कंडक्ट करवाई जाए। और अगर ऐसे टाइम में नेपाल फिर से सेम हरकत यहां पर करता है, जहां पर 100 रुपीज के नोट में भारत के टेरिटरीज को यहां पर दिखाता है, जबकि भारत ने बार बार नेपाल को यह रिस्पॉन्स दिया है कि ये जो तीनों रीजन है जिसे नेपाल अपने में बताता है, ये भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन नेपाल ये जो क्लेम है ना 2020 से करता आ रहा है, जब नेपाल अपने पॉलिटिकल मैप को अपडेट करता है, इसके बाद से 100 रुपीज के करेंसी में भारत के रीजन को दिखाता रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर यह कि 2015 के बाद से नेपाल अपनी करेंसी चाइना से प्रिंट करवाता है और रिसेंटली यहाँ पर 100 रुपीज के जो करेंसी है ये 300 मिलियन यहाँ पर प्रिंट करवाए गए हैं चाइना से। तो इसे थोड़ा डिटेल से समझने की जरूरत है कि बेसिकली यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है और किस तरीके से चाइना की जो एक्टिविटी है ये नेपाल के बॉर्डर में देखने को मिल रही है। तो पहले बात करते हैं बैकग्राउंड को लेकर। आपको बताना चाहते हैं कि नेपाल में 10 रुपीज से लेकर 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज और 1000 रुपीज इन नोटों की यहाँ पर प्रिंटिंग करवाई जाती है। लेकिन इन सभी नोटों में 100 रुपीज में ही यहाँ पर नेपाल के मैप को दिखाया जाता है। और रिसेंटली जो नोट यहाँ पे इशू किया गया है, जहां पर नेपाल के मैप को दिखाया जा रहा है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो मैप है बेसिकली नेपाल ने इसे अपने नोट में यहाँ पे दिखाया है, जिसमें जो वेस्टर्न पार्ट है ये एरिया को यहाँ पर नेपाल ने बढ़ा के दिखाया है, जबकि रियल जो मैप है नेपाल का वो ये है। इसे अगर थोड़ा और जूम करके दिखाया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे नेपाल खासकर 3 रीजन, लिम्पियाधुरा पास जहां से काला पानी की ओरिजिन है, ये काला पानी के रीजन और लिपू लेक, ये 3 रीजन को नेपाल अपने में बताता है। और खासकर जो काला पानी का जो रीजन है, ये जो रीजन है, नेपाल ये कहता है कि ये नेपाल के दारचूला से बिलोंग करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो काला पानी का रीजन है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। और लिपू लेक पास को लेकर रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया विजिट करते हैं, उस टाइम में भारत और चाइना के बीच में ट्रेड रूट को ओपन किया गया थ्रू लिपू लेक पास। और जब ये अपडेट सामने निकल के आया तो नेपाल इस चीज को लेकर चाइना से कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो लिपू लेक पास है ये तो नेपाल को बिलोंग करता है। और नेपाल ने उस टाइम भी, यानी अगस्त की हम बात कर रहे हैं, भारत से ये कहा कि अगर इंडिया चाइना लिपू लेक पास के जरिए ट्रेड करता है तो इससे नेपाल को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो लिपू लेक पास है ना, ये एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है खासकर माउंट कैलाश के लिए। और 2020 से पहले, गलवान वैली क्लेश से पहले, हम लोग इस रूट का भी यूज करते थे चाइना से ट्रेड करने के लिए। लेकिन उस टाइम भी भारत के MEA की तरफ से नेपाल के जो क्लेम है इसे हमने रिजेक्ट करते हुए कहा कि नेपाल के जो क्लेम है ना ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि उनके पास ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ना एविडेंस है। जबकि जो लिपू लेक का जो एरिया है ये शुरुआत से भारत के कंट्रोल में रहा है, जहां पर भारत के जो ITBP है वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। और ऐसा नहीं यहाँ पर मैप को लेकर यहाँ पर क्लेम की जाती है। इसके पहले जब KP शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भगवान राम को लेकर ये कहा कि भगवान राम का जो जन्म है ये नेपाल में हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अयोध्या को लेकर भी यहाँ पर कमेंट किया गया कि जो रियल अयोध्या है ये नेपाल में है। और 100 रुपीज नोट को लेकर नेपाल ने 2020 से जब नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप को अपडेट किया, उस टाइम से ही अपनी 100 रुपीज के करेंसी में नेपाल का जो मैप है उसमें भारत की 3 रीजन को शो करता रहा है। इवन कि पिछले साल भी KP शर्मा ओली की तरफ से 100 रुपीज नोट में, जब 100 रुपीज नोट को इशू किया गया, उसमें भी नेपाल भारत के रीजन को शो किया था। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेपाल आज के टाइम में जो करेंसी को प्रिंट करवाता है ये कहां से करवाता है? ये चाइना से करवाता है। आपको इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहते हैं ब्रीफली कि नेपाल 2015 से पहले अपनी करेंसी इंडिया से प्रिंट करवाता था। लेकिन 2015 के बाद में, क्योंकि 2015 के टाइम में नेपाल का ये मानना है कि जो ब्लॉकेट देखने को मिला नेपाल इंडिया बॉर्डर में,
इसके पीछे इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इतना ही नहीं, नेपाल यहाँ पर इंडिया के ऊपर यह भी एलिगेशन लगाता है कि भारत ये चाहता है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बने, और आए दिन कहीं न कहीं वहां प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और 2015 के बाद से नेपाल ने करेंसी के प्रिंटिंग को लेकर चाइना की तरफ शिफ्ट होता है, और 2015 से लेकर अब तक नेपाल चाइना से अपनी करेंसी को प्रिंट करवाता है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 2015 से पहले नेपाल ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि लीपू लेक हो या फिर लिम्पियाधुरा हो या फिर काला पानी हो, ये नेपाल का हिस्सा है। तो इसको लेकर यहाँ पर फॉर्मर डिप्लोमेट केपी फेबियन, इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि नेपाल जो आज के टाइम में ये कर रहा है ना, इसके पीछे चाइना का हाथ है। और जिस 100 रुपीज में नेपाल का जो नया मैप अपडेट किया गया है, रिसेंटली नेपाल का जो राष्ट्रीय बैंक है, इन्होंने चाइनीज कंपनी को इनके डिजाइन के लिए, प्रिंट के लिए, सप्लाई के लिए 300 मिलियन 100 रुपीज के नोट डिलीवर करने के लिए किए हैं। इसमें टोटल जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 90 लाख US$ के बराबर में है। और चाइना ओनली नेपाल की करेंसी को प्रिंट नहीं करता है, चाइना यहाँ पर बांग्लादेश की करेंसी को प्रिंट करता है, म्यांमार की भी करता है, इवन कि पाकिस्तान का भी करता है, और किसी टाइम में श्रीलंका का भी किया करता था। और रिसेंटली नेपाल की तरफ से चाइना का जो बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन है, इन्हें यहाँ पर एक नए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 1000 नोट अगेन यहाँ पर प्रिंट करने के लिए दिए, जिसमें 430 मिलियन जो नोट्स हैं इसे प्रिंट करने की बात की जा रही है। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहते हैं कि चाइना का जो बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन है, जो आज के टाइम में वर्ल्ड का लीडिंग करेंसी प्रिंटर है, क्योंकि जब से इन्होंने डीलारू को एक्वायर किया है तब से चाइना यहाँ पर लीड कर रहा है। क्योंकि जो डीलारू है ये एक ब्रिटिश फर्म है जो एक टाइम में लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक नोट प्रिंटर रहा है, जो 140 कंट्रीज के नोट को प्रिंट करता था। इसे यहाँ पर चाइना ने एक्वायर कर लिया है। खैर, जिस तरीके से 2015 के बाद में नेपाल और चाइना के रिश्ते यहाँ पर बढ़े हैं, जहां पर चाइना की तरफ से 2015 से लेकर अब तक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किए हैं, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे यहाँ पर बिल्ड किया है, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क। अब तो ये भी अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि चाइना अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को नेपाल के बॉर्डर के सामने अब इंक्रीज कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, और ये आर्टिकल्स बहुत पहले के आर्टिकल्स नहीं है, और ये आर्टिकल्स 27 नवंबर की आर्टिकल्स हैं। इवेंट की रिसेंटली ऐसे भी अपडेट निकल के आया है जहां पर एक चाइनीज, इसे अरेस्ट किया गया है नेपाल और भारत के बॉर्डर में, जहां ये जो चाइनीज मैन है ये सेंसिटिव साइट्स की वीडियोग्राफी कर रहा था। और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये भी मालूम चला कि ये जो चाइनीज मैन है ये पहले पाकिस्तान ट्रेवल किया था, और उसके बाद में भारत नेपाल बॉर्डर के पास में वीडियोग्राफी कर रहा था कुछ सेंसिटिव साइट्स को। और आज से कुछ दिन पहले जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती थी, इन्हें शंघाई एयरपोर्ट में हरास किया गया। इनसे ये कहा गया कि आप अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज मत करो। लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से रिस्पांस भी आता है, जहां पर यह कहा गया कि अगर चाइना इस तरह की चीप हरकत करता है तो इससे इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रस्ट है ये भी हार्म हो सकते हैं। खैर, नेपाल के इस क्लेम के बाद में भारत की तरफ से रिस्पांस आता है। भारत ने यहाँ पर यह कहा कि इनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स अनटेनेबल। अगर नेपाल अपनी मर्जी से यूनिलेटरली भारत के एरियाज को अपने मैप में दिखाता है तो इससे जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो चेंज नहीं होने वाली है। और ये सेम बातें कहीं न कहीं पिछले साल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि 100 के करेंसी भारत के एरियाज को दिखाना, इससे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदलने वाली नहीं है। खैर, जिस तरीके से आज के टाइम में बांग्लादेश हो, जहां पर लास्ट 1.5 साल से भी ज्यादा से कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वहां पर ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में बात की जाती है। श्रीलंका वो भी कभी कभी कच्छदीव आइलैंड को लेकर क्लेम करता है, और नेपाल को लेकर हम लोग बात कर चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है, खासकर जो छोटे छोटे जो पड़ोसी देश है ना, इन्हें ये लगता है कि भारत आज के टाइम में गुजरात डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है, जिसमें कुछ मीठी मीठी बातें यहाँ पे ये लिखी गई थी कि भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों को देने की इच्छा रखता है, और इसके बदले में कोई भी इमीडिएट रिटर्न नहीं चाहिए भारत को, मीन्स नो रेसिप्रोसिटी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पड़ोसी देशों के इंटरनल अफेयर्स में भारत इंटरफेयर नहीं करेगा। और ट्रस्ट और कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, अभी से बात में पाकिस्तान नहीं है, तो इनके साथ में जो ट्रस्ट और कॉपरेशन है वो स्ट्रेंथन करेगा, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होती है तो डायलॉग के जरिए। लेकिन 2014 से भारत के नेबरहुड पॉलिसी को अगर आप ट्रैक करें तो आप ये पाएंगे कि अगर भारत के पड़ोसी देश, छोटे जो पड़ोसी देश हैं, वो अगर गुजरात डॉक्ट्रिन के एडवांटेज को यहाँ पर मिसयूज करता है तो इंडिया उसके हिसाब से रिस्पॉन्स भी करता है। 2016 के बाद से अगर आप ट्रैक करें, जब से उरी अटैक हुआ है, और साथ ही साथ श्रीलंका जब से चाइना की तरफ इंक्लाइंड हुआ था, और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसने के बाद में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद में, जब भारत की तरफ यहाँ पर हेल्प हाथ फैलाता है तो भारत यहाँ मदद तो करता है, लेकिन भारत ने यहाँ पर यह कहा कि चाइना की तरफ जो झुकाव है इसे यहाँ पर कम करने की जरूरत है। इवन कि जब चाइना ने नेपाल में पोखरा जो एयरपोर्ट है इसका निर्माण किया, इसको लेकर भी वहां के जो पीएम है, चाहे केपी शर्मा ओली हो, इन्होंने भी भारत को ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमें एयर एक्सेस दीजिए, लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग
आपको एयर एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि सिक्योरिटी के कुछ रीजन है। उसी तरीके से मालदीव्स ने भी इसका एडवांटेज उठाया और हमने उसी तरीके से मालदीव्स को रिस्पॉन्स भी किया। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हर साल कहीं कहीं जब तक 1 से 2 बार पिटाई न खा ले पाकिस्तान ट्रैक पर नहीं आता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।